हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जर्मन को कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। हाउ कैन यू स्पीक जर्मन विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ जरूरी रखने वाली है कि आप बोलते टाइम जो आप बोल रहे हो सेंटेंस वो एकदम उसकी करेक्टनेस, उसकी ग्रामर पे इतना ध्यान ना देके सेंटेंस के रिप्लाई पे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको एक तो ध्यान से सुनना है, और दूसरा उसका रिप्लाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशन में ध्यान रहे कि जो चीज टॉपिक चल रहा है उसी पे आप बात करो, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है आपको। क्या होता है जब हम किसी से बात करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज में अगर हमारी कमांड नहीं होती तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो चीज हमारे को रिफ्लेक्ट हो जाती है, पता चल जाती है बात करते टाइम कि हाँ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, सामने वाले इंसान को भी पता चल जाता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम जर्मन की बात करते हैं तो काफी लोगों को जिन्होंने जर्मन सीखी हुई है उन्हें जर्मन आती है, बट बोलने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली बात, एक तो या तो आपके पास वोकेबलरी नहीं है, या आपके पास वोकैब है, आपके पास ग्रामर के स्ट्रक्चर नहीं है करेक्ट, आपको ग्रामेटिक रूल्स नहीं पता सही से। आप अच्छे से लिख लेते हो बट आप बोल नहीं पाते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, जब आप बोल रहे हो तो आपको फ्लो का ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हर कोई करता है, इंग्लिश हो हिंदी हो, हिंदी हम बोलते हैं इंग्लिश हम बोलते हैं तो करेक्ट तो नहीं बोलते हैं, काफी लोग गलत बोलते हैं। बट कॉन्फिडेंस इतना होता है कि सामने वाले को रियलाइज नहीं होता कि उसने गलत बोला है ना। तो गलत बोलने के लिए अगर आप किसी को जज भी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने गलती करी कहाँ है। तो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है कि आप अगर बोल रहे हो तो फ्लो में बोलना है आपको। इस तरह से जब आप जर्मन बोलते हो तो आपको एक फ्लो मेंटेन करना है, और जो क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा है उसका आपको रिप्लाई करना है और टू द पॉइंट करना है, एकदम सटीक आंसर देना है। अपना रिप्लाई जितना छोटा हो सके उतना रिप्लाई करना है आपको, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना छोटा रिप्लाई करोगे उतना बेटर है। बड़े बड़े रिप्लाई लेंदी सेंटेंस बनाने से कोई फायदा नहीं है, उसमें मिस्टेक्स होती है। तो सेंटेंस आपका जितना छोटा होगा, जर्मन में बोलते हैं क्लिप उन क्लार, उतना ही बेटर होगा, शॉर्ट प्रिसाइज। तो एकदम टू द पॉइंट आंसर देना है। सपोज मैंने आपसे पूछा वी फिंडन जी डॉइच, हाउ डू यू फाइंड द जर्मन? Ich finde Deutsch super. Ich finde Deutsch interessant. I find it interesting. I find it super. बस दैट्स इट, इतना सेंटेंस करेक्ट। आप ज्यादा बोलोगे गलती होंगी, शुरू में ज्यादा बोलने में गलतियां होती है अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो पहली चीज कि आपको एकदम टू द पॉइंट बोलना है, और बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई एकदम सटीक देना है, अननेसेसरी ज्यादा नहीं बोलना। सेकेंड थिंग, जर्मन में मोडाइल वर्ब का यूज ऑफ मोडाइल वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कॉन्वर्सेशन में मोडाइल वर्ब को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, उसमें मिस्टेक्स के चांस कम होते हैं। मोडाइल वर्ब्स आपको पता है, क्योनन, वॉलन, जोलन, ड्यूरफन, म्यूसन, ये सारी मोडाइल वर्ब्स है। और इनके अगर आप रूल एक बार थोड़ा सा रिकलेक्ट करो तो वर्ब इन्फिनेटिव में जाती है। लाइक जो अनदर वर्ब है, जो नॉर्मल वर्ब है, दैट कम्स एट द लास्ट प्लेस इन इन्फिनेटिव, उसको कॉन्जुगेट नहीं करते। सपोज मेरे को बोलना है ich kann gut Auto fahren, ich möchte Cola trinken, was möchten Sie trinken, what would you like to drink, I would like to drink cola। तो मोडाइल वर्ब के साथ आपको याद रहेगा ट्रिंकन, जैसे हमने लगाया लास्ट में, म्यूस्टन को कॉन्जुगेट करना है। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर आपको लैंग्वेज फ्लो में बोलनी है कॉन्फिडेंस के साथ तो आपको सारे के सारे मोडाइल वर्ब जो भी है 6 और 7 आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनकी कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए। तो जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो उनको यूज कर सकते हो, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिलीव मी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मोडाइल वर्ब को अच्छे से याद करना और उनको यूज करना अपनी कॉन्वर्सेशन में। आप देखना जितने भी ज्यादा अच्छे स्पीकर्स हैं वो मोडाइल वर्ब को काफी अच्छे से यूज करते हैं। आपका लेवल भले ही B1 हो बट आप अच्छे से बोल पाओगे इफ यू नो द मोडाइल वर्ब्स, इफ यू नो द करेक्ट मोडाइल वर्ब। तो मोडाइल वर्ब आपको अच्छे से यूज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्ब नाउन फेरबिंडुम। वर्ब और नाउन कॉम्बिनेशन क्या होता है ये, जैसे मैंने बोला राइजे माखन, गेल्ड फेडिनन, तो ये सब क्या है, फिक्स वर्ब है। जैसे गेल्ड के साथ फेडिनन आएगा, मींस टू अर्न मनी। इश फेडिने गेल्ड, आई अर्न मनी। इश म्यूस्टे गेल्ड फेडिनन, आई वुड लाइक टू अर्न मनी। तो ये क्या है, फिक्स वर्ब है फेडिनन। पैसे कमाने के लिए फेडिनन वर्ब ही यूज होगा और कोई नहीं होगा। तो आपको जैसे ये कॉम्बिनेशन पता है, ये पेयर पता है कि गेल्ड और फेडिनन साथ साथ रहते हैं, तो एकदम से आपको स्ट्राइक करेगा और आप एकदम से सेंटेंस को बोल पाओगे। इससे होता है साइट फेब्रिंगन, टू स्पेंड टाइम। इंग्लिश में चल जाता है टू स्पेंड टाइम और स्पेंड मनी, देयर इज वन वर्ड स्पेंड, बट इन जर्मन स्पेंड दो अलग अलग वर्ब हैं इसके लिए। अगर टाइम स्पेंड करना है तो साइट फेब्रिंगन, और मनी स्पेंड करना है तो गेल्ड आउस गेबन। तो ये होता है नाउन और वर्ब फेरबिंडुम। अगर आपको पता है कि कौन सी वर्ब
किस नाउन के साथ अटैच होनी है, तो आपके कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिनको आप ध्यान रख सकते हो। तो इस तरह के ट्रिक्स को आप फॉलो करो, इस तरह से आप सेंटेंस को कोरिलेट करो और ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करो जो बहुत सिंपल है, या अपने A2 और B1 लेवल में जरूर पढ़े हुए हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज करोगे तो आप एकदम फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। सेंटेंस छोटा बनाओ, सेकंड थिंग यूज मोडाइल वर्ब, और थर्ड नाउन और वर्ब कॉम्बिनेशन, नॉमन वर्ब वर्बिंडुम। बहुत सारे होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो बोलने में भी और राइटिंग में तो परफेक्टली आप कर ही सकते हो। तो इनको आप यूज करोगे तो आपका सेंटेंस डेफिनेटली अच्छा बनेगा। कनेक्टर्स जैसे हम व्हेन, दास, इनको बोलते हैं तो ध्यान रखो वर्ब का प्लेस लास्ट में जाता है। वाइल, बिकॉज होता है, तो वाइल की जगह पे इसका रिप्लेसमेंट होता है देन। अगर आपको याद हो DENN, देन, दोनों का मतलब बिकॉज होता है, वाइल भी और देन भी। बट जब हम बोलते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने वाइल यूज किया है, तो हमें वर्ब लास्ट में ले जाना है, वी फॉरगेट, तो ये मिस्टेक हो जाती है। बट कोई बात नहीं, मैंने जैसे बोला छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती हैं। अगर आपने वाइल के साथ वर्ब से लास्ट पे नहीं ले गए तो दैट इज ओके, फाइन। एक नॉर्मल आल्ट इंग्लिश डेली कॉन्वर्सेशन में चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, आप जो अपनी बात बोल रहे हो वो दूसरे इंसान तक पहुंच जाए, आपका मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंच जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो लैंग्वेज का मतलब ये कम्युनिकेशन। तो हर जगह एक्यूरेसी नहीं देख सकते आप, आपको अपनी बात बोलनी है, सामने वाला आपकी बात समझ जाए, दैट्स ओके, योर टास्क इज डन। आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हो, एक आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, फ्लो मेंटेन कर रहे हो आप। तो कॉन्वर्सेशन मेंटेन करने के लिए, फ्लो बनाने के लिए छोटी मोटी मिस्टेक्स इग्नोर कर सकते हैं। जर्मन्स भी काफी मिस्टेक्स करते हैं, नेटिव्स जो नेटिव जर्मन्स है वो भी मिस्टेक्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको कॉन्वर्सेशन का फ्लो मेंटेन करना है। जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे उसका वही आंसर आपको देना है, जो क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं क्वेश्चन को छोड़ पूछा है, आंसर को छोड़ दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपको समझ भी नहीं आ रहा है। वो नहीं चीज नहीं होती। अगर आपको समझ आ रहा है कि क्या पूछा गया आपसे तो आप उसका आंसर दे सकते हो, भले ही थोड़ी सी मिस्टेक करो सेंटेंस में, बट आप बोल दोगे और पर्सन समझ जाएगा। तो ये टारगेट होना चाहिए आपका। जब आप बोलते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आपको उसी का आंसर देना है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको आप ध्यान रखो। और ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे होती है, इट्स नॉट अ बिग फॉल्ट, सबसे मिस्टेक्स होती है, चाहे वो बिगनर है, चाहे वो एडवांस लर्नर है, चाहे वो एक्सपर्ट है। इवन एक्सपर्ट मेक्स मिस्टेक। मिस्टेक तो सब लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर मिस्टेक्स करो और अपना फ्लो भी मेंटेन करो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे मिस्टेक्स करोगे तो वो भी सीख जाओगे आप, और नेक्स्ट टाइम जब आप बोलोगे तो आपको मिस्टेक्स अपनी रियलाइज हो जाएगी कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, दैट आई विल नॉट डू अगेन। तो इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और अपनी वोकैब को अप टू डेट करते रहिए, डेली लिखते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।